अमेजन बनाम शॉपिफाई, कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपके व्यवसाय को बेहतर बनाएगा? आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। मैं अमेजन एफबीए और शॉपिफाई के फायदे और नुकसान बताऊंगा। हम दोनों का लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कुछ सीखी गई बातें और कारक बताऊंगा जो आपके प्लेटफॉर्म चुनाव को प्रभावित करेंगे। इसमें सावधानी बरतनी होगी क्योंकि मैंने देखा है कि लोग अक्सर गलती करते हैं। वे गलत प्लेटफॉर्म चुन लेते हैं। वे शॉपिफाई चुनते हैं जब अमेजन बेहतर होता, या वे अमेजन चुनते हैं जब शॉपिफाई ज्यादा उपयुक्त होता। यह कई कारकों पर निर्भर करता है जो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी है अमेजन एफबीए और सामान्य अमेजन बिक्री और शॉपिफाई के बीच का अंतर यह है कि अमेजन एक मार्केट प्लेस है जैसा हम कहते हैं, और शॉपिफाई को हम स्टैंड अलोन स्टोर कहते हैं। यह सबसे बड़े अंतरों में से एक है। Amazon, eBay, Etsy या Depop जैसा है जहां ग्राहक पहले से प्लेटफॉर्म पर होता है। वे पहले से ही प्लेटफॉर्म पर भरोसा करते हैं, इसलिए वे आपके लिए मार्केटिंग करते हैं। ग्राहक पहले से वहां है और उन्हें बस आपका उत्पाद खरीदना है। तो ये एक मार्केटप्लेस है। आप वास्तविक वेबसाइट के मालिक नहीं हैं। आप स्टोर फ्रंट के मालिक नहीं हैं। आप बस उस पर बेच रहे हैं। शॉपिफाई पर आप सब कुछ के मालिक हैं और वे आपकी साइट का बैकएंड संभालते हैं। तो ये दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। मुझे लगता है कि बहुत लोग इसे जानते हैं, पर मैं इसे स्पष्ट करना चाहता था। अब मैं Amazon और Shopify के फायदे बताऊंगा, 5 कारण। तो चलिए Amazon से शुरू करते हैं। और पहली बात यह है कि हाँ, आपको ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। दरअसल Amazon दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है, गूगल और यूट्यूब के बाद। हमारे पास Amazon है, तो हर दिन लाखों लोग Amazon पर सर्च करते हैं। अमेरिका में 50% से ज्यादा वयस्कों के पास Amazon एंड प्राइम है, और इसी वजह से आपको ज्यादा मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। जबकि अगर आप शॉपिफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी अपनी अलग वेबसाइट है, तो आपको ग्राहकों को खुद ढूंढना पड़ेगा। इसलिए Amazon एंड के प्लेटफॉर्म पर बेचने से ग्राहक पाना ज्यादा आसान होता है। यह निश्चित रूप से एक बड़ा फायदा है। दूसरी वजह है कि ग्राहक पहले से ही Amazon पर भरोसा करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि Amazon पर शॉपिफाई की तुलना में चेकआउट पर कन्वर्जन रेट ज्यादा होती है। अगर आपका कोई व्यवसाय है और आप ई कॉमर्स उत्पाद बेच रहे हैं और विज्ञापन चला रहे हैं, तो कोई आपकी शॉपिफाई साइट पर आता है, वो साइट से अनजान होता है। शायद वो पहले कभी नहीं आए हों। Amazon पहले से ही सुव्यवस्थित है क्योंकि ग्राहक ने शायद पहले ही बहुत कुछ खरीदा होगा और वो बस एक क्लिक से खरीद सकता है, या कुछ बटन दबाकर, और Amazon के पास उनकी सारी जानकारी पहले से है। तो ये Amazon का एक और बड़ा फायदा है। Amazon पर बेचने का तीसरा कारण जो काफी अच्छा हो सकता है वो है कि वे कुछ हद तक ग्राहक सेवा संभालते हैं। जबकि अगर आप अपना शॉपिफाई स्टोर चला रहे हैं, तो आपको हर समय सभी ग्राहकों से निपटना पड़ता है। अगर कोई पैकेज खो जाता है तो उसे ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है, जबकि Amazon इसका कुछ हिस्सा संभालता है। उनके पास Amazon फुलफिलमेंट और दुनिया की कुछ सबसे अच्छी सप्लाई चेन भी है। Amazon का उपयोग करके आप अपने उत्पादों को ग्राहकों तक तेजी से पहुंचा सकते हैं, बजाय FedEx या UPS से शिपिंग करने और खुद वितरण संभालने के। यदि आप शॉपिफाई और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का उपयोग कर रहे हैं, तब भी Amazon से लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में प्रतिस्पर्धा करना बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ अच्छे कारण हैं कि मैं Amazon का उपयोग क्यों करूंगा। लेकिन अब बात करते हैं कि कुछ लोगों के लिए शॉपिफाई क्यों बेहतर हो सकता है। सबसे पहले, शॉपिफाई का उपयोग करने पर आपके पास ज्यादा नियंत्रण होता है। Amazon की समस्या यह है कि हाँ, आप उत्पाद सूचीबद्ध कर सकते हैं और ग्राहक पहले से ही साइट पर मौजूद हैं, लेकिन आपके हाथ कुछ हद तक बंधे होते हैं कि आप क्या बेच सकते हैं और कैसे अपने उत्पादों का वर्णन कर सकते हैं। आपको सीमित संख्या में फोटो अपलोड करने की अनुमति है। Amazon पर कई सीमाएं हैं, लेकिन शॉपिफाई पर आप अपनी साइट को अपनी इच्छानुसार बना सकते हैं। आप खास लैंडिंग पेज बना सकते हैं, ईमेल ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। शॉपिफाई पर वो सब कर सकते हैं जो Amazon पर नहीं। यानी शॉपिफाई पर अपना बिजनेस चलाते वक्त आपको ज्यादा कस्टमाइज करने की सुविधा और कंट्रोल मिलता है Amazon की तुलना में। दूसरी वजह है कि शॉपिफाई में फीस काफी कम हो सकती है। हाँ, आपको खुद ग्राहक ढूंढने होंगे, पर अगर आपके पास पहले से ग्राहक हैं, या बड़ी सोशल मीडिया फॉलोइंग है, या आप फेसबुक एड्स वगैरह चला रहे हैं, तो Amazon से कम फीस देनी होगी। Amazon के प्लेटफॉर्म पर, खासकर FBA यानी फुलफिलमेंट बाय Amazon में, फीस 10 से 20% या ज्यादा हो सकती है जब आप Amazon को पेमेंट करते हैं और सारे अलग अलग चार्ज जोड़ते हैं। Amazon की फीस की लिस्ट का लिंक नीचे दे रहा हूं। शॉपिफाई में आप $29 प्रति माह से शुरू कर सकते हैं, और आज के दर्शकों के लिए एक खास ऑफर है। अगले 3 महीने शॉपिफाई $1 प्रति माह में मिल सकता है, तो आप इसे आजमा सकते हैं। वहां $1 में अपना स्टोर बनाएं। ये एक शानदार डील है। मैं नीचे इसका लिंक दूंगा। हमारे पास एक पूरा फ्री ट्रेनिंग है। ये 1 घंटे का है जो आपको शॉपिफाई पर स्टोर सेटअप करना सिखाता है और कुछ जरूरी बातें बताता है।
अगर आप शॉपिफाई स्टोर शुरू करना चाहते हैं तो यह फ्री ट्रेनिंग देखें। हमारे पास बेचने के लिए कोई कोर्स नहीं है। यह बिल्कुल मुफ्त जानकारी है, हमारा कोई कोर्स नहीं है। ये आपके लिए बस मुफ्त जानकारी है। अगर आप शॉपिफाई के बारे में गंभीर हैं तो मैं नीचे उसका भी लिंक दूंगा। कुल मिलाकर शॉपिफाई कीमत के मामले में ज़्यादा आकर्षक है क्योंकि आप इसे $29 प्रति माह में पा सकते हैं, या फिर प्रीमियम प्लान भी अमेजॉन जैसे विकल्पों से काफ़ी सस्ता पड़ेगा, खासकर जब बड़ी मात्रा की बात आती है। आप हज़ारों हज़ारों यूनिट्स बेच रहे हैं, फिर शॉपिफाई पर सब कुछ प्रोसेस करना वास्तव में बहुत सस्ता पड़ता है। ठीक है, हम शॉपिफाई को पसंद करने का तीसरा कारण है कि आपको एक स्वतंत्र व्यापार स्टोर फ्रंट मिलता है। कुछ लोगों के लिए यह एक नुकसान हो सकता है, लेकिन दूसरों के लिए आप इसे एक फायदे के रूप में देख सकते हैं। मेरा मतलब है कि शॉपिफाई पर अमेजॉन की तुलना में कीमतों पर कम प्रतिस्पर्धा होती है। तो मेरा क्या मतलब है, ये समझिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, जैसे कुछ व्यायाम डंबल्स, ठीक है, अगर आप उसे अमेजॉन पर लिस्ट करते हैं तो वहां सैकड़ों प्रतिद्वंदी समान चीजें बेच रहे होंगे, इसलिए कीमतें बहुत प्रतिस्पर्धी होती हैं, है ना? और क्या होता है कि कीमतें गिर जाती हैं और बड़ा मुनाफा कमाना मुश्किल हो जाता है अमेजॉन जैसी जगह पर, जब तक आप सीधे सप्लायर से संपर्क नहीं कर सकते और प्रोडक्ट को बेहद बेहद सस्ते में नहीं खरीद सकते। शॉपिफाई पर आप खरीदार को अलग कर देते हैं, जहां वे अन्य डंबेल से तुलना नहीं कर सकते। वे इसे सिर्फ आपकी साइट पर देखते हैं और ज्यादा नहीं सोचते कि क्या यह अच्छा सौदा है, क्या मुझे यह कहीं और सस्ता मिल सकता है। वे इसे आपकी साइट पर एक निश्चित कीमत पर देखते हैं। जब आप खरीदार को अलग करते हैं तो यह बेहतर मूल्य और उच्च लाभ मार्जिन के लिए प्रभावी होता है। तो कुछ ऐसा जो शुरुआती लोग नहीं सोचते, लेकिन मुझे लगता है कि यह काफी फायदेमंद है कि ग्राहक आपके सभी प्रतिस्पर्धियों को नहीं देख रहे हैं। चौथी बात जो मुझे लगती है कि शॉपिफाई अमेजन से बेहतर है, वो है कि उनके पास पॉइंट ऑफ सेल सुविधाएं हैं। मान लीजिए आप ओवन मिट्स बेचते हैं जो आपने खुद बनाई हैं, है ना? और आप उन्हें शॉपिफाई पर बेच रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप इन्हें फ्ली मार्केट में भी बेच सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल का उपयोग करके। यह एक भौतिक उपकरण है जहां लोग अपने क्रेडिट कार्ड या फोन को टैप करके आपके शॉपिफाई स्टोर के माध्यम से आसानी से भुगतान कर सकते हैं। इस तरह आप शॉपिफाई का उपयोग करके व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन दोनों तरह से बेच सकते हैं। अमेज़न के साथ आप वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते। आप वास्तव में केवल अमेज़न के प्लेटफॉर्म पर बेचने तक सीमित हैं। उनके पास वह पॉइंट ऑफ सेल विकल्प नहीं है, जो एक बहुत अच्छी सुविधा है, खासकर अगर आप ऑनलाइन बिक्री के साथ कुछ व्यक्तिगत बिक्री भी करते हैं। और पांचवां कारण जिससे शॉपिफाई अमेज़न से बेहतर हो सकता है, वह है इसकी असीमित मापनीयता। आप जानते हैं कि कुछ कंपनियां शॉपिफाई पर सैकड़ों मिलियन और अरबों डॉलर का कारोबार कर रही हैं। शॉपिफाई पर स्केलिंग की कोई सीमा नहीं है। आप अमेज़न के लिए भी यही कह सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वहां बहुत सारी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं। वे अमेज़न पर अपने उत्पाद नहीं बेचते क्योंकि अमेज़न फीस में बहुत ज़्यादा लेता है। ये सच में मेरे लिए परेशान करने वाला हो जाता है। इसीलिए हमने अमेज़न से पीछे हटकर शॉपिफाई पर ध्यान दिया, जो हमारे लिए बेहतर साबित हुआ। अब अमेज़न और शॉपिफाई की कीमतों और फीस की तुलना करते हैं। अमेज़न एक मार्केटप्लेस है, इसलिए वे ज़्यादा फीस लेते हैं। यह ईबे, एटसी जैसे प्लेटफॉर्म्स की तरह है, क्योंकि खरीदार पहले से वहां मौजूद हैं। आप या तो 99 सेंट प्रति आइटम या प्रोफेशनल प्लान में $40 प्रति माह दे सकते हैं। गंभीर अमेज़न विक्रेता बनने के लिए मैं प्रोफेशनल प्लान की सलाह दूंगा, तो आप पहले से ही $40 प्रति माह खर्च कर रहे हैं। अब रेफरल फीस देखें, जो बहुत महंगी है और आपके मुनाफे को काफी कम कर सकती है। हर श्रेणी के लिए एक अलग फीस होती है, जिसे वे शुल्क कहते हैं। ये मूल रूप से अमेज़न पर खोज करने वालों के लिए है। जब कोई कुछ खरीदता है तो अमेज़न इसमें से हिस्सा लेता है। ये शुल्क आमतौर पर 8 से 15% के बीच होते हैं। अमेज़न के रेफरल फीस में अधिकतर चीजें लगभग 15% होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई चीजें हैं। समापन शुल्क, उच्च मात्रा लिस्टिंग शुल्क, रिफंड प्रशासन शुल्क आदि। ये सब मिलकर अमेज़न पर आपके कुल लाभ मार्जिन को काफी कम कर सकते हैं। एफबीए करने पर भी कुछ फीस लगेगी, जैसे स्टोरेज फीस, खासकर बड़े सामान के लिए। तो ध्यान रखें, अमेज़न अच्छा है, पर फीस काफी होगी। इसकी गणना करना न भूलें। अमेज़न विक्रेताओं को सबसे सस्ता प्रोडक्ट खोजना होगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत है। बिना मैन्युफैक्चरर कनेक्शन के सफल होना मुश्किल होगा। ठीक है, अब शॉपिफाई की कीमतों पर बात करें, जो ज्यादा सीधी हैं। शॉपिफाई में 3 प्लान हैं। सालाना भुगतान पर बेसिक प्लान $29 प्रति माह का है। इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं जो वाकई बढ़िया हैं। आप एडवांस्ड प्लान भी ले सकते हैं, लेकिन मूल योजना के लिए $29 प्रति माह और नीचे दिए गए विशेष छूट कोड से आपको शॉपिफाई अगले 3 महीनों के लिए $1 प्रति माह में मिलेगा। तो आप एक स्टोर बना सकते हैं, इसे आजमा सकते हैं और देख सकते हैं क्या होता है।
और अगर 3 महीने बाद आपको लगता है कि यह अच्छा नहीं चल रहा तो आप इसे कभी भी रद्द कर सकते हैं, लेकिन हमने आपके लिए वह विशेष छूट विवरण में नीचे दी है। हमारे पास 1 घंटे का मुफ्त प्रशिक्षण भी है जो आपको शॉपिफाई स्टोर बनाना सिखाता है और कुछ महत्वपूर्ण चरण दिखाता है जिन्हें आप निश्चित रूप से नहीं भूलना चाहेंगे। मैं उसका लिंक भी नीचे छोड़ दूंगा। यह बिल्कुल मुफ्त है। हमारे पास आपको बेचने के लिए कोई कोर्स नहीं है। हमारे पास वास्तव में कोई कोर्स नहीं है। यह सिर्फ मुफ्त जानकारी है जो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं ताकि लोग इसे सही तरीके से करें और अच्छा स्टोर बनाएं। तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। लेकिन यह अमेज़ॉन और शॉपिफाई के बीच कीमत का अंतर है। शॉपिफाई थोड़ा सस्ता होता है, खासकर ज्यादा बिक्री पर, क्योंकि यह मुख्यतः एक ही शुल्क है। हालांकि उनके पास अन्य चीजें भी हैं, जैसे कार्ड प्रोसेसिंग फीस जो लगभग 3% तक हो सकती है, पर यह अमेज़न की फीस से कहीं कम है। तो मुझे लगता है फीस के मामले में शॉपिफाई इस श्रेणी में जीतता है। यहाँ वह समग्र निष्कर्ष है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। क्या आप सोच रहे हैं कि अमेज़न करना चाहिए या फिर शॉपिफाई करना चाहिए? यहाँ आपके लिए मेरी सलाह है। कई लोगों के लिए दोनों करना सही होगा, पर शुरुआत में ऐसा ना करें। बल्कि मैं सुझाव दूंगा कि एक प्लेटफॉर्म से शुरू करें, शॉपिफाई या अमेज़न। हमारे पास दोनों के लिए ट्यूटोरियल हैं। फिर जब आप उसे समझ लें तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी अपना सामान बेचना शुरू करें। लेकिन मेरा मानना है अगर आप बड़े ब्रांड को बढ़ाना चाहते हैं तो शॉपिफाई सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि आप अपने स्टोर के मालिक होते हैं। मैंने पहले ऐसा होते देखा है। 2013 से 2016 तक हम ईबे पर बहुत कुछ बेचते थे। मैंने काफी बेचा, पर ईबे के दबाव से तंग आ गया और अमेज़न को भी ऐसा करते देखा है। हालांकि मुझे अमेज़न पसंद है और आप वहां खूब कमा सकते हैं, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, पर मुझे लगता है शॉपिफाई कई ई-कॉमर्स विक्रेताओं का अंतिम लक्ष्य है। यह मेरी राय है, लेकिन मैं दोनों करने की सलाह देता हूं। आप दोनों से अच्छी कमाई कर सकते हैं। और एक और बात, अगर आपके पास पहले से ग्राहक हैं, जैसे सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स जो खरीदने में रुचि रखते हैं, तो शॉपिफाई पर बेचें ताकि अमेज़न के उच्च शुल्क से बच सकें, जबकि अमेज़न पर ये शुल्क ज़्यादा होते हैं। अगर आपके पास अभी कोई ग्राहक नहीं है तो हाँ, अमेज़न एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। दोनों में से कोई भी चलेगा। मुझे लगता है कि आज शॉपिफाई और अमेज़न में कोई स्पष्ट विजेता नहीं है। ये आपके व्यवसाय के लक्ष्यों पर निर्भर करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, हमारे पास दोनों पर ट्यूटोरियल हैं। मैं दोनों के बारे में बहुत आशावादी हूँ। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं खुशी से आपके सवालों का जवाब दूंगा। हमारा शॉपिफाई फ्री ट्रेनिंग देखना न भूलें, जो आपको $1 प्रति माह पर स्टोर बनाना सिखाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।